अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज आपको आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत और वज़ाइफ बताए जाएंगे, जिनमें हर जायज़ हाजत के लिए वजीफ़ा, बीमारी से शिफा के लिए वजीफ़ा, रिज़्क़ के लिए वजीफ़ा, शादी के लिए वजीफ़ा, हर रुके हुए काम के लिए वजीफ़ा। आयतुल कुर्सी के वज़ाइफ बताने से पहले इस आयत की फ़ज़ीलत के बारे में बात करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा, वो और उसका पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि सदका फ़ितर की हिफाजत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। एक शख्स एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं तुझको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, सख्त हाजतमंद हूँ। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा और मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि इतने में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा, मैं तुझको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गिरियाज़ारी पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था कि वो आया और गल्ला भरने लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि 3 मर्तबा तू कह चुका है, मैं नहीं आऊँगा, मगर फिर आ गया। अब मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो तो ऐसे कलमात सिखा दूँगा जिनसे अल्लाह तुमको नफ़ा देगा। वो ये है कि जब सोने का इरादा करो तो बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह की तरफ से ये आयत तुम्हारी निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे फिर छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, उसने मुझे चंद कलमे सिखाए जिनसे अल्लाह मुझे नफ़ा देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात उसने सच कही, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। तुम्हें मालूम है 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज़ की, नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور سختی دور کرے گا۔ ہر جائز حاجت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے: کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 70 بار آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاجت پوری ہو جائے گی۔ بیماری سے شفا کے لیے وظیفہ: باوضو ہو کر 21 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ بیماری سے شفا ہوگی۔ رزق کے لیے وظیفہ: فجر کی نماز کے بعد 51 بار آیت الکرسی پڑھیں اور اول اور آخر 11 بار درود پاک ضرور پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ چند دن کے عمل سے ہی رزق آنے لگے گا اور کاروبار میں بہتری آئے گی۔ شادی کے لیے آیت الکرسی کو پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے: عشاء کی نماز کے بعد 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، اول اور آخر درود پاک پڑھیں اور وظیفہ کرتے ہوئے کسی سے بات نہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی اچھا اور نیک رشتہ ہو جائے گا۔ کام میں رکاوٹ کے لیے وظیفہ: ہر رکے ہوئے کام کے لیے آیت الکرسی 300 بار پڑھیں اور یہ عمل 7 دن تک کریں۔ کوشش کریں ناغہ نہ ہو اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد کام ہونے لگیں گے۔ آپ ان وظائف کو سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ کریں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، اور حسب توفیق صدقات دیتے رہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔